हेलो एवरीबॉडी। 2025 में हमें कुछ ऐसे लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स दिए जो इंडियन लॉ को नई डायरेक्शन में ले गए। आज के वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करेंगे, टॉप 5 इंपॉर्टेंट केसेस, सिंप्लीफाइड और इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। ये एक लैंडमार्क जजमेंट था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को लेकर एक क्लियर लाइन खींच दी। इस केस का सेंट्रल इशू था, क्या गवर्नर किसी बिल को बिना टाइम लिमिट के रोक सकते हैं, यानी एक तरह से लेजिस्लेटिव प्रोसेस को होल्ड पर डालना। इस केस का बैकग्राउंड ये था कि तमिलनाडु के गवर्नर ने स्टेट असेंबली के पास किए गए बिल को महीनों तक पेंडिंग रखा। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि गवर्नर के पास इनडेफिनिट डिले का ऑप्शन नहीं है, उन्हें रीजनेबल टाइम के अंदर डिसीजन लेना ही होगा, या तो एसेंट या प्रेसिडेंट को रिफर या वापस भेजना। इस जजमेंट का मेजर इम्पैक्ट ये रहा कि गवर्नर्स के पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिट किया गया। अब वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को प्रोटेक्शन मिली। अगला लैंडमार्क केस है गायत्री बालास्वामी वर्सेस ISG नोवासॉफ्ट। ये केस आर्बिट्रेशन के वर्ल्ड में एक टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि सवाल ये था कि कोर्ट्स आर्बिट्रल अवार्ड को मॉडिफाई कर सकती है या सिर्फ सेट असाइड करना ही उनका रोल होगा। मतलब सीधा सवाल ये था कि सेक्शन 34 और सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट के अंडर कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं, क्या वो अवार्ड चेंज कर सकती है या सिर्फ कैंसिल कर सकती है। इसी कंफ्यूजन को सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। फैक्ट्स भी इंटरेस्टिंग थे। आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने 2 करोड़ का अवार्ड दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने पहले उसमें 1.6 करोड़ और ऐड कर दिया और फिर उसी को ड्रास्टिकली रिड्यूस करके सिर्फ 50,000 कर दिया। तब मैटर सुप्रीम कोर्ट गया। वहाँ 5 जज बेंच ने कहा, हाँ कोर्ट्स अवार्ड मॉडिफाई कर सकती है, लेकिन सिर्फ लिमिटेड सिचुएशंस में, जैसे क्लरिकल एरर हो, इंटरेस्ट करेक्शन करना हो या वैलिड और इनवैलिड पार्ट्स अलग किए जा सकते हों। इस जजमेंट का इफेक्ट ये है कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस अब थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया। मतलब अगर पूरा अवार्ड खराब नहीं है तो कोर्ट वैलिड पार्ट्स को सेव कर सकती है। लेकिन जस्टिस विश्वनाथन का डिसेंट एक वार्निंग भी देता है, ज़्यादा मॉडिफिकेशन की पावर आर्बिट्रेशन की फाइनलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी को वीक कर सकती है। इसीलिए ये केस 2025 का एक लैंडमार्क बन गया, जिसमें एफिशिएंसी और सर्टेनिटी के बीच एक नया बैलेंस बनाने की कोशिश हुई। अब बात करेंगे माया PC वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस लॉ केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की डिसेबिलिटी बेस्ड सर्विस राइट्स को प्रोटेक्ट किया। 2013 में केरला गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया, जिससे बेंचमार्क डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ को रेगुलर अपॉइंटमेंट मिल गया, उनके टेम्परेरी रोल्स के बेसिस पर प्रोबेशन के साथ। लेकिन 2016 में एक नया गवर्नमेंट ऑर्डर आया, जिसने सीनियरिटी, प्रोबेशन और प्रमोशन राइट्स को ले लिया। ये क्लियर इनजस्टिस था। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में एक क्लियर वर्डिक्ट दिया। कोर्ट ने 2016 वाला ऑर्डर आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेटरी बताया, क्योंकि ये उन राइट्स को वापस छीन लेता है जो पहले प्रॉमिस किए गए थे। आर्टिकल 14 के प्रिंसिपल्स की वायलेशन थी। कोर्ट से लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्रिन भी अप्लाई किया, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ने उस रेगुलर स्टेटस पर रिलाई किया था। इस वर्डिक्ट के बाद डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ को उनका सीनियरिटी, प्रोबेशन और प्रमोशन फिर से मिल गया। ये जजमेंट सिर्फ एक सर्विस एडवांटेज नहीं, बल्कि इक्वलिटी का एक माइलस्टोन है, जहां लॉ ने डिसेबिलिटी बेस्ड राइट्स को इंश्योर किया और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट रिटेन किया। अगला केस है अदिति एंड अदर्स वर्सेस NBEMS, यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस। सोचो आप नीट PG जैसी टफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और फिर आपको बताया जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मिलेगा और कुछ को आफ्टरनून का। अब अगर एक पेपर टफ है और दूसरा इजी हुआ तो क्या ये फेयर होगा? इसी फेयरनेस के लिए अदिति एंड अदर्स वर्सेस NBEMS केस 2025 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू था आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। स्टूडेंट्स ने कहा कि 2 अलग शिफ्ट के पेपर्स अलग डिफिकल्टी लेवल के हो रहे थे और जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज़ हो रही थी उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं थी। मतलब स्टूडेंट्स का फ्यूचर एक रैंडम सिस्टम पे डिपेंड कर रहा था। इसीलिए उन्होंने डिमांड किया एक ही शिफ्ट, एक ही एग्जाम, सबके लिए इक्वल। 29 अप्रैल 2025 को डॉक्टर अदिति और दूसरे एस्पिरेंट ने पिटीशन फाइल की।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को जजमेंट दिया। बेंच ने NBEMS को डायरेक्टली बोला 2 शिफ्ट एग्जाम आर्बिट्रेरी है, अनफेयर है। जजेस ने कहा व्हाई हैव नॉर्मलाइजेशन एट ऑल, और आर्टिकल 14 के प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करते हुए ऑर्डर पास किया कि नीट PG अब सिर्फ सिंगल शिफ्ट में ही कंडक्ट होगा। जजमेंट के बाद 15 जून का एग्जाम पोस्टपोन करना पड़ा। NBEMS को प्रिपेयर करना पड़ा एक सिंगल शिफ्ट एग्जाम के लिए। फाइनली 3 अगस्त 2025 को पूरे देश में एक ही शिफ्ट में नीट PG एग्जाम कंडक्ट हुआ। ये केस एक लैंडमार्क बन गया क्योंकि इसने ये क्लियर कर दिया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी फंडामेंटल राइट है, और ये विक्ट्री स्टूडेंट्स के लिए एक मिसाल बन गई। अब बात करते हैं अगले केस की, सुखदेव शाह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। एक नीट एस्पिरेंट की मिस्टीरियस डेथ हॉस्टल के अंदर होती है और उसके फादर मिस्टर शाह कहते हैं कि ये कोई सिंपल सुसाइड नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में इतने फ्लॉज थे कि उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस केस में एक बहुत बड़ा सवाल उठाया, क्या मेंटल हेल्थ भी राइट टू लाइफ का पार्ट है? केस का मेन इशू था स्टूडेंट की अननेचुरल डेथ को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। CCTV में कॉन्ट्राडिक्शंस, मेडिकल नेग्लिजेंस, विसेरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन एक ही डॉक्टर के कंट्रोल में थी। मिस्टर शाह ने कहा ये सब आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का वायलेशन है। साथ ही उन्होंने स्टूडेंट मेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन को भी हाईलाइट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये केस सिर्फ एक स्टूडेंट डेथ का नहीं बल्कि हर स्टूडेंट की सेफ्टी का मैटर है। 25 जुलाई 2025 को कोर्ट ने जजमेंट दिया, इन्वेस्टिगेशन को CBI को ट्रांसफर किया और साफ कहा कि मेंटल हेल्थ भी आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का एक हिस्सा है। कोर्ट ने पूरे देश के लिए बाइंडिंग गाइडलाइंस इशू की ताकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ को सीरियसली लें। जजमेंट के बाद अब CBI को 4 महीने के अंदर अपना रिपोर्ट देना होगा। सरकार को 90 दिन के अंदर कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट, अब पूरे इंडिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेंटल हेल्थ के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। ये केस एक लैंडमार्क बन गया जो बताता है कि स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना अब पॉसिबल नहीं है। अब तक आपने देखे 5 इम्पोर्टेंट केसेस जो हमारे कानून को शेप देते हैं। लॉ सिर्फ जजमेंट्स तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमें अवेयर बनाता है। ऐसे ही और लीगल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।